नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे वाणिज्य यानी कॉमर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 101। एक स्वामित्व का दायित्व है ए, व्यवसाय में उसके द्वारा निवेशित पूंजी तक सीमित होता है। बी, व्यावसायिक संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है। सी, व्यावसायिक संपत्तियों तथा उसकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक संपत्तियों तथा उसकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असीमित दायित्व संबंधित है। ए, संयुक्त स्कंद कंपनी से। बी, सहकारी समिति से। सी, एकल स्वामित्व से। डी, धर्मार्थ न्याय से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल स्वामित्व कंपनी से। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय तथा साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत असीमित दायित्व होता है, जबकि संयुक्त स्कंद कंपनी सरकारी समिति का धर्मार्थ न्याय से संबंधित व्यक्तियों या सदस्यों के द्वारा दायित्व सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल व्यापार का क्षेत्र एवं दायित्व होता है क्रमशः ए, असीमित एवं सीमित। बी, सीमित एवं सीमित। सी, असीमित एवं असीमित। डी, सीमित एवं असीमित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित एवं असीमित। एकल व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है जबकि उसके दायित्व असीमित होते हैं। एकल व्यवसाय व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन रूप है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय के स्वामी द्वारा समस्त भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या है। ए, सहकारी उपक्रम। बी, कंपनी। सी, साझेदारी। डी, एकल व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकल व्यापार। भारत में व्यावसायिक संगठन के एकल व्यापार स्वरूप के संस्थाओं की संख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, चूंकि यह व्यापार का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप जिसके लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं बनाया गया है। ए, साझेदारी। बी, कंपनी। सी, सहकारी समिति। डी, एकल व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकल व्यापार। किसी विशेष कार्य को संपन्न करने हेतु सर्वप्रथम उसके बारे में नीति एवं रणनीतियाँ तैयार की जाती है, जबकि अन्य व्यावसायिक संगठन जैसे साझेदारी के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, कंपनी के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 संशोधित किया गया था 2013 में। सहकारी समिति के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1912 में बना था, विशिष्ट अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल स्वामित्व के देयता समिति होती है व्यापार में विनियोजित उसकी पूंजी की सीमा तक। बी, उसकी व्यापारिक संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक। सी, द वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट एंड हिज ऑल प्राइवेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल उसके व्यापारिक संपत्ति एवं सभी निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? क्रियात्मक संगठन, रेखीय संगठन, रेखीय तथा कर्मचारी संगठन, समिति संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृति करता है एग्जिम बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, वाणिज्य मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में है। माल के आयात है तो विदेशी विनिमय की स्वीकृति केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल व्यापार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, आय को लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। बी, अंतिम खाते बनाते समय यदि माल मार्गस्थ हो परंतु उसका बीजक प्राप्त हो तो उसे लेखा पुस्तकों में उचित प्रविष्टि कर लेनी चाहिए। सी, अंतिम खाते बनाते समय यदि माल प्राप्त हो गया हो परंतु उसका बीजक प्राप्त न हुआ हो तो लेखा पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए। डी, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम खाते बनाते समय यदि माल मार्गस्थ हो परंतु उसका बीजक प्राप्त हो तो लेखा पुस्तकों में उचित प्रविष्टि कर लेनी चाहिए। एकाकी व्यापार व्यवसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम एवं प्रारंभिक स्वरूप है। ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवसाय का शुभारंभ इसकी संगठन के रूप में साथ हुआ था जिसकी स्वामी केवल एक ही व्यक्ति होता है। नेक्स्ट, एक निजी कंपनी के सदस्य ए, अपने अंशों को किसी भी अन्य को स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित करने का अधिकार रखते हैं। बी, अपने अंशों को बिल्कुल ही हस्तांतरित नहीं कर सकते। अपने अंशों को बिल्कुल भी हस्तांतरित नहीं करते। सी, अंतर नियमों द्वारा लगाई गई सीमाओं के अंतर्गत अपने अंशों के हस्तांतरण का अधिकार रखते हैं। डी, कंपनी विधि बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त कर अपने अंशों का हस्तांतरण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर नियमों द्वारा लगाई गई सीमाओं के अंतर्गत अपने अंशों के हस्तांतरण का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम है कथन है हैने का, किम्बाल का, विलियम आर बेसेट का, एफ.डब्ल्यू. टेलर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम आर बेस्ट का। एकाकी व्यापार को परिभाषित करते हुए विलियम आर बेसेंट ने लिखा है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम होता है यदि वह सारे निर्णय स्वयं सफलतापूर्वक करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है। ए, केंद्रीय सरकार द्वारा। बी, राज्य सरकार द्वारा। सी, राज्य सहकारी बैंक द्वारा। डी, सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंबर्स यानी सदस्यों द्वारा। उपभोक्ता सहकारी उपभोक्ताओं की ऐच्छिक संस्था होती है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता की उचित कीमतों पर उसकी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु उपलब्ध कराना होता है ताकि दुकानदारों एवं व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से उपभोक्ताओं की रक्षा की जा सके। इसकी स्थापना सदस्यों की सहमति से ही की जाती है। नेक्स्ट, व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप जो किसी विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित नहीं होता जाना जाता है एकल स्वामित्व, साझेदारी, उसके बाद सहकारी समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल स्वामित्व। व्यापारी संगठन का निम्नलिखित प्रारूप विशेष अधिनियम साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी है और भारतीय सहकारी समिति अधिनियम
1912 ईस्वी सहकारी समिति है। और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत संशोधित 2013 में किया गया था। कंपनी एकल स्वामित्व विशिष्ट किसी भी विशेष अधिनियम से संचालित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not the future of sole proprietorship? निम्नलिखित में से कौन एक एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है? एकल स्वामित्व, आसान स्थापना, आसान समापन, सीमित दायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिमिटेड लायबिलिटी यानी सीमित दायित्व। एकाकी स्वामित्व, स्थापना में तरलता, एकाकी प्रबंध, एकाकी स्थापना का अंत, व्यवसाय एवं पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं है, असीमित दायित्व आदि एकाकी व्यापार की विशेषता है। नेक्स्ट, लिमिटेड एकाकी व्यापार का दायित्व होता है सीमित, असीमित, संयुक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनलिमिटेड, असीमित। एकाकी व्यापार व्यवसायिक संगठन का सरलतम एवं सबसे प्राचीन स्वरूप है। एकाकी व्यापार को एकल स्वामित्व यानी व्यक्तिगत उपक्रम यानी व्यक्तिगत साहस अथवा व्यक्तिगत व्यवसाय भी कहते हैं। यह व्यवसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसको एक ही व्यक्ति स्थापित करता है, वह स्वयं की समस्त पूंजी लगाता है, संपूर्ण लाभ या हानि का स्वयं भागी होता है। नेक्स्ट, हिंदू विधि के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार जिसमें नियमित होते हैं मिताक्षरा स्कूल, दाई भाग स्कूल, मिताक्षरा एवं दाई भाग दोनों, पूर्वज वंशज स्कूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिताक्षरा एवं दाई भाग दोनों। हिंदू संयुक्त परिवार व्यवसाय से अर्थ व्यवसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से होता है जिसके अंतर्गत एक हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर परिवार के मुखिया या कार्यकर्ता का निर्णय या निर्देशन में व्यापार करते हैं। यह व्यवस्था हिंदू लॉ से शासित होता है। हिंदू लॉ के अनुसार उत्तराधिकारी को दो पक्ति है, एक मिताक्षरा स्कूल तथा दाय भाग दोनों होता है। नेक्स्ट, जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं सैनिक संगठन, सीमित संगठन, क्रियात्मक संगठन, पार्श्व संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैनिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी में कम से कम डैश डैश सदस्य होना आवश्यक है, 3, 2, 10, 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 2। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत कम से कम 2 सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारी अधिकतम संख्या बैंकिंग व्यवसाय में 10 जबकि अन्य व्यवसाय में 20 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 5, 10, 20, 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय करने वाली साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 जबकि सामान्य व्यवसाय करने वाले साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों का आपसी संबंध में बना संघ साझेदारी होता है। ए, जब इसका उद्देश्य मानवता के कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान करना हो। बी, जब इसका उद्देश्य किसी पुण्यार्थ कार्य करना हो। सी, जब इसका उद्देश्य लाभार्जन के उद्देश्य से व्यापार करना हो। डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब इसका उद्देश्य लाभार्जन के उद्देश्य से व्यापार करना हो। 2 या 2 से
अधिक व्यक्तियों के आपसी संबंध से बना संघ या संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य लाभार्जन के उद्देश्य से व्यापार का होता है, साझेदारी कहलाता है। साझेदारी में साझेदारों के मध्य समझौता लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। ए अनुबंध अधिनियम के द्वारा, बी साझेदारी अधिनियम के द्वारा, सी आयकर अधिनियम के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एक फर्म के साझेदारी की न्यूनतम अधिकतम संख्या निर्धारित भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म का निर्माण किया जाता है रजिस्ट्रेशन द्वारा, अनुबंध द्वारा, परिस्थितियों वंश द्वारा, उत्तराधिकारी नियम द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुबंध द्वारा। सामान्यतः जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में अनुबंध करके किसी व्यवसाय को संचालित करने का निर्णय लेते हैं तो ऐसी स्थिति में साझेदारी फर्म अस्तित्व में आता है और उनमें से किसी एक या सभी साझेदारों द्वारा व्यवसाय को संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक, लिखित, मौखिक अथवा लिखित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौखिक तथा लिखित दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म कोष धन नहीं प्राप्त कर सकती। बैंक ऋण, सरकारी ऋण, ऋण पत्र जारी करके, साझेदार से ऋण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण पत्र जारी करके। एक साझेदारी व्यवसाय अपने व्यवसाय का विस्तार करके अन्य किसी उद्देश्य से धन कोष की समाप्ति या प्राप्ति हेतु बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? ए अविच्छिन्न उत्तराधिकारी, बी असीमित दायित्व, सी एक समझौते द्वारा सृजन, डी ऐच्छिक पंजीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविच्छिन्न उत्तराधिकारी, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। इसकी प्रमुख लक्षण और विशेषताएं जैसे असीमित दायित्व, पृथक अस्तित्व नहीं, अत्यंत सद्विश्वास, साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक, एक समझौता पर सृजन करना, ऐच्छिक पंजीकरण आदि है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।